पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, अर्थात जोर जोर से झटके महसूस होते हैं। धरती की सतह हिलना ही भूकंप कहलाता है। भूकंप के परिणाम एवं प्रभाव काफ़ी घातक हो सकते हैं। इससे काफ़ी बड़ी मात्रा में जान माल की हानि हो सकती है। वहीं इस विनाशकारी प्राकृतिक आपदा पर तुरंत कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि भूकंप से बचाव के कुछ तरीकों को अपनाकर भूकंप के हानिकारक प्रभावों से बचा जा सकता है। धरती की बाहरी परत पर ऊर्जा उत्पन्न होने से अचानक हलचल होती है। ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर भूकंप की तरंगें उत्पन्न करती है, जिसके चलते तेजी से धरती हिलने लगती है और भूकंप का एहसास होता है। भूकंप प्रमुख रूप से प्राकृतिक और मानवजातिक कारणों से आता है। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के सिकुड़ने से, प्लेटों के खिसकाव, मानव की छेड़छाड़ एवं ज्वालामुखी क्रिया आदि से होती है। भूकंप ज्वालामुखी क्षेत्रों में ज्यादातर आते हैं। दरअसल टेक्टोनिक दोष और ज्वालामुखी में लावा की गतियां होती है। वही ऐसे भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट की पहली चेतावनी हो सकती है। भूकंप चट्टानों के तनाव के कारण आते हैं। तनाव के कारण से चट्टानें टूट जाती है और फिर से अपनी जगह पर जाने का प्रयास करती है, जिस कारण से कंपन होता है। संकुचन के कारण से भी भूकंप आने का खतरा बढ़ जाता है। जानकारों की माने तो जब तीव्रता से कंपन होता है तब भूस्थल से कंपन होता है। भूकंप जनरली धरती के कमजोर क्षेत्रों में आते हैं। यह प्रमुख रूप से महाद्वीपीय तथा महासागरीय प्लेट के मिलन बिंदु, मोड़दार पर्वतों एवं दरार घाटी में आते हैं। भूकंप स्थान और समय के संदर्भ में भी एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं, जिसके चलते भूकंप आने के प्रमुख कारण बन सकते हैं। भूकंप आने के मानव जनित कारण है जब मानव निर्मित बांधों और जलाशयों में पानी अधिक मात्रा में इकट्ठा कर लिया जाता है, तब जलीय भार और दबाव के कारण से भू संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न होता है। भूकंप का केंद्र वो माना जाता है जिस जगह के नीचे प्लेटों से भारी मात्रा में भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। भूकंप के केंद्र में भूकंप का कंपन भी ज्यादा महसूस होता है। वही भूकंप का केंद्र जितना दूर होता है, उसका प्रभाव भी उतना ही कम होता है। आपको बता दूं कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सिस्मोग्राफ भी कहा जाता है। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को 1 से 9 के आधार पर मापता है। रिक्टर स्केल पर यदि 7 या फिर ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आता है तो आसपास के करीब 40 किलोमीटर के दायरे में झटका बेहद तेज आता है। वही भूकंप जितनी गहराई पर आता है, सतह पर उसकी तीव्रता भी उतनी ही कम महसूस की जा सकती है। अत्यधिक तेज भूकंप आने पर बांध टूट जाते हैं, जिससे बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। भूकंप आने से जोर जोर से झटके आते हैं एवं धरती फट जाती है, जिससे भारी नुकसान पहुंचता है। भूकंप आने से धरती का फटना परमाणु शक्ति स्टेशनों, पुल और बांधों के लिए काफी जोखिम है। भूकंप के तेज झटकों से समुद्रों में सुनामी आ सकती है। दरअसल भूकंप के कारण हुए भूस्खलन के समुद्रों में टकराने से सुनामी आती है। साल 2004 में हिंद महासागर में आया भूकंप इसका प्रमुख उदाहरण है। भूकंप के तेज झटकों से भूस्खलन और हिमस्खलन उत्पन्न हो सकता है, जो कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में नुकसान का सबसे प्रमुख कारण हो सकता है। तेज तीव्रता वाले भूकंप से बिजली लाइन भी टूटकर गिर सकती है, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। भूकंप के तेज झटकों से जब जल संतृप्त दानेदार पदार्थ अस्थायी रूप से अपनी क्षमता खो देता है, वही मिट्टी द्रवीकरण कठोर संरचनाओं जैसे इमारतों और पुलों को भी डुबा सकता है। ज्यादा तेज भूकंप आने से न सिर्फ जान माल की भारी मात्रा में हानि होती है, बल्कि कई रोग फैलते हैं, इमारतें ध्वस्त होती है, सड़कों को भारी नुकसान पहुंचता है, यातायात बाधित होता है, सामान्य संपत्ति की क्षति समेत भारी नुकसान होता है। भूकंप आने पर बिजली बंद कर दे। भूकंप आने पर गैस का इस्तेमाल न करे। भूकंप आने पर पेड़ और बिजली की लाइनों से दूर रहे। भूकंप आने पर घरों से बाहर निकलकर पार्क, मैदान आदि खुले स्थान पर जाए। भूकंप से बचने के लिए भूकंप निरोधी इमारतों का निर्माण करवाए। भूकंप आने पर लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। भूकंप के खतरों से बचने के लिए एक आपदा किट बनाकर रखें, जिसमें ज़रूरी कागजात, रेडियो, टॉर्च, माचिस, मोमबत्ती, चप्पल, आवश्यक दवाइयाँ और पैसे रखें।
भूकंप जैसी विनाशकारी आपदा के कारण से हर वर्ष 8,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। दुनिया में हर वर्ष करीब 100 ऐसे विनाशकारी भूकंप आते हैं जिससे भारी तबाही होती है। दुनिया में सबसे अधिक भूकंप जापान में आते हैं। हर वर्ष वहाँ करीब 1,500 भूकंप दर्ज किए जाते हैं। दुनिया के 90% भूकंप प्रशांत महासागर और उससे जुड़े देशों में आते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर भी भूकंप आते हैं, हालांकि उनकी तीव्रता काफ़ी कम होती है। भूकंप आने को लेकर लोगों की कई धारणाएं हैं, वो भी अलग अलग। कुछ प्राचीन ग्रीस में लोगों का मानना है कि भूकंप समुद्र के देवता पिसाइडन की वजह से आता है। उनका कहना था कि जब देवता नाराज हो जाते हैं तो जमीन पर त्रिशूल से प्रहार कर देते हैं, जिससे धरती कांप उठती है। नेपाल में वर्ष 2015 में तेज तीव्रता वाला इतना भयंकर भूकंप आया था, जिसके चलते माउंट एवरेस्ट भी करीब 1 इंच तक नीचे धंस गया था। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल और इमिट शहरों में 17 अगस्त 1999 को विनाशकारी भूकंप आया था। करीब 7.4 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप ने 70,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और लाखों लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। इसके साथ ही संपत्ति को भी काफ़ी क्षति हुई थी, जिसके कारण से इन शहरों की सभी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक भूकंप वर्ष 1960 में चिली में आया था, जिसकी तीव्रता 9.5 मापी गई थी। इतिहास में अब तक का सबसे ज़्यादा खतरनाक भूकंप वर्ष 1201 में सीरिया, ईरान और इराक में आया था। इस भूकंप में करीब 14 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। भारत के गुजरात में 26 जनवरी साल 2001 में भयानक भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 7.9 रिक्टर स्केल मापी गई थी। इस भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। भूकंप आने से करीब 30,000 लोगों की जान चली गई थी और करीब 10 लाख लोग बेघर हुए थे और भारी मात्रा में संपत्ति और इमारतों को भी क्षति पहुंची थी। जापान की राजधानी टोक्यो में 1923 में भयानक भूकंप आया था, जिसका नाम ग्रेट कांटो रखा गया था। इस विनाशकारी भूकंप में लाखों लोगों की जान चली गई थी, लाखों की संख्या में लोग घायल हो गए थे और भारी मात्रा में क्षति हुई थी। वर्ष 1988 में आर्मेनिया में 6.9 रिक्टर स्केल तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें कई हजार लोगों की जान चली गई थी।